जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे पास कई फ़ोन आए कि पंडित जी श्राद्ध के ऊपर कोई वीडियो बना करके डालिए। पहले तो इच्छा नहीं थी, लेकिन हमने जब लोगों की इच्छा जागृत हुई कि श्राद्ध के ऊपर कोई वीडियो डालिए तो हमने सोचा ज़रूर डालना चाहिए। तो श्राद्ध करते समय कुछ सावधानियों को रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे पितृदेव आपके प्रसन्न होंगे। और अगर आप यही श्राद्ध के दिन कुछ काम ऐसे कर डालते हैं जिससे पितृ आपके नाराज हो जाते हैं, तो श्राद्ध के दिनों में आपको क्या करना चाहिए, क्या करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और क्या करने से पितृ आपके नाराज होंगे, इसी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। और देवताओं का तर्पण कैसे किया जाता है। पितरों का तर्पण गऊ, कुत्ता, कां के लिए भगवान विष्णु हैं, ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं आप, तो कैसे करना चाहिए। और राजा कर्ण के निमित्त जो अन्नदान कैसे करना चाहिए, और क्या क्या सावधानी आपको रखना चाहिए श्राद्ध के दिनों में, इसी के ऊपर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जब आप श्राद्ध जो होता है ये श्रद्धा से, पितरों का श्राद्ध बड़े ही श्रद्धा और भाव के साथ करना चाहिए, क्योंकि जो माता पिता ने हमें जन्म दिया है उनका कर्ज हमारे सिर के ऊपर होता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये माता और पिता अपने देवता हैं, और जब ये स्वर्गवासी हो जाते हैं तो भी इनका आशीर्वाद, इनका कृपा प्राप्त करने के लिए ये 15 दिन का समय पितरों के लिए ही होता है। तो आजकल इन बातों का ध्यान बहुत कम रखा जाता है। ये 15 दिन केवल और केवल पितरों के लिए होता है, इसीलिए कोई भी शुभ कार्य सारे बंद हो जाते हैं, कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इसके पीछे कारण यही है कि अगर आपने कोई काम प्रारंभ कर दिया है तो आप उस काम में बिजी रहेंगे। आप जो पितरों के निमित्त भक्ति है उससे आप दूर रह जाएंगे। इसलिए कोई भी कार्य पितरों के समय में इस पितृ पक्ष में नहीं किया जाता है, केवल और केवल पितरों की भक्ति। तो पितृ को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जिससे आपके पितृ आपके ऊपर प्रसन्न रहें, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। कहते हैं देवता अगर नाराज हो गए हैं तो उन्हें मनाना बहुत आसान है, लेकिन अगर पितृ नाराज हो गए हैं, आपके कुल के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अगर पितृदोष हो गया है तो जीवन नरक बन जाता है। तो इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपके पास ये 15 दिन होते हैं। वैसे तो पितरों के लिए प्रतिदिन तर्पण करना चाहिए, अपने आप करना चाहिए। आपके नज़दीक कोई भी मंदिर है तो आप घर से थोड़ा सा एक गड़बी में, एक लोटे में आप दूध डालें, तिल डालें और ले जा कर के उसमें जल भर लीजिए। तो खब्बे हाथ में बाएं हाथ से गड़बी पकड़ें और दाहिना हाथ आप इस प्रकार से करना है, क्योंकि जो ये स्थान है, ये स्थान ये पितृ स्थान माना जाता है। तो जब हम तर्पण करते हैं तो जल भर करके और ऐसे छोड़ते हैं, इसके बीच से निकालना चाहिए पितरों के लिए। और देवताओं के लिए तर्पण सीधे तरफ ऐसे अंजलि छोड़ना चाहिए। तो अगर आप प्रतिदिन तर्पण करना चाहते हैं तो आप अपने घर से थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, दूध तिल डाल करके लेकर जाएं पीपल पर, और वहाँ पर आप खब्बे हाथ, जिसे बायां हाथ कहते हैं, इससे आप गड़बी पकड़िए और दाहिने हाथ के ऊपर ऐसे जल डालें बीच में, और इसके बीच से जल आप पीपल के ऊपर गिराते रहें। पहले भगवान विष्णु का ध्यान, शिव जी का, ब्रह्मा जी का, और उसके बाद ऋषियों का, फिर अपने पितरों का।
ये प्रतिदिन का नियम है अगर आप करना चाहते हैं तर्पण तो। नहीं तो जिस दिन आपके पूर्वजों का श्राद्ध है, अगर आपको तिथि पता है कि इस तिथि में मृत्यु हुई है तो उस तिथि में ही श्राद्ध करना चाहिए। अगर आप समर्थवान हैं, अगर आप निरोग हैं, आपको कोई कष्ट नहीं है, तो आप प्रयास करें, 100% प्रयास करें कि आप तिथि में ही श्राद्ध करें। और अगर कोई समस्या है तो अमावस्या के दिन, जिससे आपको तिथि नहीं पता है किस तिथि में प्राणी की मृत्यु हुई है, तो फिर आप अमावस्या के दिन सभी पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। 14 का जो श्राद्ध होता है वो श्राद्ध केवल जिसको कहते हैं ना अकाल मृत्यु हुई है, जैसे पानी में डूबकर, अग्नि से जलकर या किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उनका श्राद्ध 14 के दिन करना चाहिए। और माताओं का श्राद्ध तिथि पता है तो बहुत अच्छी बात है, तिथि में करें। अगर नहीं पता है तो मात्र नवमी, जिसे अष्टमी के बाद जो तिथि आती है नवमी, उसे कहते हैं मात्र नवमी, तो उस दिन करना चाहिए। लेकिन श्राद्ध ऐसा ना हो कि आप श्राद्ध से वंचित रह जाएं, अपने पूर्वजों का श्राद्ध ना करें। तो जिस दिन आपको घर में श्राद्ध करना है, आपको जल्दी से बताते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो जब श्राद्ध आपको करना है तो सबसे पहले आप ब्राह्मण को निमंत्रण पहले दें। तो श्राद्ध के दिन सबसे पहले देवताओं के निमित्त तर्पण, फिर ऋषियों के निमित्त तर्पण करें, और उसके बाद में पितृ तर्पण, परदादा से लेकर के और पिता तक, परदादी से लेकर के और माता तक ये तर्पण किया जाता है। तर्पण करने के बाद में आप गऊ ग्रास निकालें, कुत्ता के लिए निकालें और कौवा के लिए निकालें। उसके बाद में अग्नि में आहुति दें। तो अग्नि में आहुति देते समय सावधानी बरतें, क्योंकि अग्नि में जो हम भोग लगाते हैं उसमें मीठा ही होना चाहिए। नमकीन, जैसे कोई सब्जी या कोई पूड़ी में अगर नमक डाले हैं तो भी आप अग्नि में हवन नहीं कर सकते हैं नमक का, क्योंकि नमकीन वस्तु जब हम कोई अग्नि में आहुति डालते हैं तो उससे धन का नुकसान होता है। तो इससे आप बचें। केवल मीठा ही भोग लगाना होता है अग्नि में। अग्नि में आप तिल, जौ या कोई जो भी आप मीठा बनाए हैं उसमें घी मिला करके देसी और अग्नि में आहुति डालें। हाँ, आहुति डालते समय ध्यान रखें, देवताओं के लिए लास्ट में जो हम स्वाहा बोलते हैं वो स्वाहा बोलना है, और पितरों के लिए स्वधा शब्द उच्चारण करना है, क्योंकि देवताओं के माता का नाम स्वाहा है और पितरों के माँ का नाम स्वधा है। तो पितरों के निमित्त जब आहुति दें तो फिर वहाँ पर बोले स्वधा। आहुति दे दी आपने, उसके बाद में ब्राह्मण भोजन कराइए। और गीता जी का पाठ पितरों को प्रसन्नता के लिए, अपने कल्याण के लिए गीता जी का पाठ जरूर करें। हो सके तो आप 15 दिन में 18 अध्याय पूर्ण कर लें, अमावस्या के दिन भोग डाल दें। इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपके पास जितना भी समय, जिस दिन श्राद्ध है उस दिन पितरों के निमित्त आपने गीता जी का पाठ किया और हाथ में जल लेकर के और भगवान नारायण का ध्यान करते समय कि प्रभु जो मैंने पाठ किया इसका फल हमारे पितरों को प्राप्त हो, वो जल अपने पितरों के निमित्त छोड़ दें। तो इससे पितृ देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। पितृ को प्रसन्न करने के लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है गीता जी का पाठ। श्राद्ध, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण। और उसके बाद में आपको क्या नहीं करना है, श्राद्ध में क्या नहीं करना चाहिए, तो नया चीज खरीदने से आपको बचना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में नया चीज हो सके यथासंभव त्याग करें, ना खरीदें।
जिस दिन श्राद्ध है उस दिन शेव कराना, कटिंग कराना बिल्कुल निषेध है। जिस दिन आप अपने माता पिता दादा दादी का श्राद्ध कर रहे हैं तो आप भूल करके भी कहते हैं शेव कटिंग नहीं कराना चाहिए। श्राद्ध के दिन कोई भी भिखारी अगर आ जाता है या कोई मेहमान आ जाता है तो उसे जरूर ही खिला करके भेजें, क्योंकि पता नहीं वो किस भेष में आपके घर पे आया हुआ है। तो आप जरूर भोजन करा करके भेजें। श्राद्ध में जो आप भोजन बनाते हैं उसमें लहसुन और प्याज का बिल्कुल त्याग करें। जो श्राद्ध करने वाले हैं उनको तो हम यही कहेंगे कि 15 दिन तक बिल्कुल तामसिक चीज़ों का बिल्कुल ही निषेध कर दें, त्याग कर दें, बिल्कुल हाथ न लगाएं। और श्राद्ध के दिन, जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का जरूर पालन करें। जिस दिन आप अपने माता पिता या दादा दादी का श्राद्ध कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पालन करना है। तो ये इस प्रकार से अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, गीता जी का पाठ करते हैं, तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे। आपको वो वस्तुएं आपको प्राप्त हो जाएगी जिसके आपने मन में केवल सोचा होगा, वो भी पितृदेव आपको देने में सक्षम हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आप श्राद्ध से वंचित रहें। अगर तिथि आपको पता है तो आप उसी तिथि में श्राद्ध करें अपने माता पिता का, और अगर तिथि नहीं पता है तो फिर अमावस्या के दिन करें। तो जय श्री राम, जय माता दी।